प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने आज का ये समय हमारे जीवनों में दिया है। आज के विश्राम दिन को परमेश्वर ने हमें दिखाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की रविवार की आराधना को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति में मेरे प्रभु जी हम आते हैं लॉर्ड फादर। जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस संडे सर्विस में हमारे साथ शामिल है मेरे प्रभु, सबको आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं मेरे यीशु मसीह। मेरे प्रभु आप हमारे संग में हैं पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, होली स्पिरिट आप आइए और हम सबको जुम्बिश करें। आगे के पूरे समय में जब हम गाते हैं बजाते हैं प्रभु, तो आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। आप इन भाई बहनों को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर भजन संहिता की किताब, यदि आपके पास बाइबल है अपनी बाइबल निकाल कर मेरे साथ भजन संहिता 117 मिलकर हम सब इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर, उस महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हम सब अपने आप को तैयार करें, हम सब अपने मुंह को खोलें और हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें। उस राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की हम आराधना करने जा रहे हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। सब मिलके गाएं। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आप भी
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में परमेश्वर सिर्फ तू और तू ही तू है परमेश्वर। ओ लॉर्ड, सच में आप महान है परमेश्वर, आप जीवित हैं प्रभु जी। ओ लॉर्ड, सच में तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। ओ हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और भजन गाएं और उसे महिमा दें, उसे आदर दें। हमारा पिता आदर के योग्य है, हमारा मित्र तारीफ के योग्य है। हालेलुया, ओ धन्यवाद पिता। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। प्यारे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। तेरी आराधना ये तन मन धन। तेरी आराधना ये तन मन धन। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हम अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, आत्मा और जीवन तुझे समर्पित करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। हम सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु, ये आराधना आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने जो भी गाया, जो भी बजाया प्रभु, वो तुझे ग्रहण योग्य हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रार्थना के बारे में। हमें से बहुत सारे लोग रोज प्रार्थना करते हैं किसी एक बात के लिए, और बहुत समय तक उन्हें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर पता नहीं क्यों उनके जीवन में ऐसा कर रहा है कि उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उन्हें उत्तर नहीं दे रहा है। परमेश्वर उनसे नाराज है, इसलिए परमेश्वर उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जिस भी बात के लिए तुम प्रार्थना करो, जब भी तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, मान लो कि वो तुम्हें मिल गया है, तो वो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। यानी कि जब तुम प्रार्थना करो उसी समय मान लो कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुम्हें मिल गया है। यानी कि आप जब भी जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसी समय उस बात को मान लें, उस बात की प्रतीति कर लें कि मैंने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है वो मुझे मिल गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में हो जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हम में से सभी लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु कोई भी उस बात की प्रतीति नहीं करता है, उस बात को मानता नहीं है कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है वो मेरे जीवन में हो गया है। ऐसा विश्वास कोई भी नहीं करता है। हम केवल मांगते रहते हैं, दिन रात मांगते रहते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परंतु हम कभी भी प्रतीति नहीं करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यही करने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो उसी समय मान लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है, तो वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। एक प्रभु के सेवक की गवाही मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जिनका नाम है केनेथ हेगन। उनके जीवन की ये गवाही है कि एक बार वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बीमार थे, इतने ज़्यादा बीमार कि वो मरने पर थे, और डॉक्टर ने उन्हें कुछ ही महीनों का वक्त दे रखा था कि कुछ महीनों बाद ये व्यक्ति मर जाएगा। उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी और शारीरिक रूप से वो बहुत कमज़ोर थे, और वो हमेशा बेड पर ही लेटे रहते थे। उससे पहले वो चर्च जाया करते थे, प्रार्थना करते थे। वो हर दिन इस बात के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु आप मुझे चंगा करें, परंतु उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर नहीं मिला। एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस वचन को पढ़ा कि जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा तब उन्होंने सोचा कि ये तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। वो तो हमेशा परमेश्वर से कहते रहे कि मुझे चंगा कर प्रभु, मुझे ठीक कर दे प्रभु, बस यही कहते रहे, परंतु उन्होंने कभी अपनी चंगाई को रिसीव नहीं किया, परमेश्वर से उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने माना नहीं कि वे चंगे हो चुके हैं। और इस वचन को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूं, मैं बिल्कुल चंगा हूं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने प्रार्थना में मांगा था, आज वो उस बात की प्रतीति कर रहे थे, उस बात को मान रहे थे कि मैं चंगा हो गया हूं। और जब वो ये कह ही रहे थे तो परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आई कि जो व्यक्ति चंगा हो जाता है, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो व्यक्ति भला चंगा होता है, जो व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाता है, वो बिस्तर में लेटे हुए नहीं रहता, वो बिस्तर से उठता है और चलता है, फिरता है, क्योंकि वो स्वस्थ हो चुका होता है। तब उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं भी चंगा हूं, इसलिए मैं भी अपने बिस्तर से उठूंगा और चलूंगा फिरूंगा। और जब वो अपने बिस्तर से उठे और जब उन्होंने एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तो उनके बॉडी में, उनके शरीर में पूरा दर्द होने लगा, और जैसी बीमारी पहले थी वैसी बीमारी अब भी है। परंतु उन्होंने फिर भी कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हूं, मैं ठीक हो गया हूं। उन्होंने फिर भी कहा, फिर उन्होंने एक दो कदम और बढ़ाए, परंतु एक भी कदम उनसे नहीं बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थे।
परंतु फिर भी इन सब के बीच में भी वो कहते रहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूं। जब वो ऐसा करते रहे तो कुछ समय बाद वो बिल्कुल चंगे हो गए और वो अपने पैरों पर चलने फिरने लग गए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से किसी बात को मांगते हैं और उसकी प्रतीति कर लेते हैं कि वो हमें मिल गया है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में हो जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इन भाई के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करना चाहता है। परंतु जरूरत है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपको उस बात को ग्रहण करना होगा, उस बात को मान लेना होगा, उस बात की प्रतीति कर लेनी होगी कि वो बात आपको मिल गई है, आपके जीवन में वो हो गया है। तब वो आने वाले दिनों में आपके जीवन में हो जाएगा। इस वचन को जब हमने पढ़ा तो हमने भी इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया, और आज की डेट में हम जितनी प्रार्थनाओं को करते हैं उनमें से अधिकतर प्रार्थनाओं के उत्तर हम पा चुके हैं। बाकी प्रार्थनाओं के उत्तर हम आने वाले दिनों में पाएंगे। हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि हम उसको मान लेते हैं कि परमेश्वर ने वो मेरे लिए कर दिया है। मेरे प्रियो, जब मेरा बेटा एरन अपनी मां के गर्भ में था, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा अपंग पैदा होगा, अपाहिज पैदा होगा। परंतु जब हम घर आए तो हमने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो जाएगी, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मां के गर्भ में बच्चे को बनाता है, और परमेश्वर हमारे बेटे को रच रहा है। हमारे बेटे की हड्डी हड्डी, मांस मांस परमेश्वर बना रहा है, और परमेश्वर किसी भी चीज को गलत नहीं बनाता। परमेश्वर हर एक चीज को परफेक्ट बनाता है। जब हमने ऐसा कहा और 9 महीने तक, जब तक वो पैदा नहीं हुआ, हमने इस बात की प्रतीति की, इस बात को मान लिया कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर बच्चा दिया है, परमेश्वर ने हमें एक स्वस्थ बच्चा दिया है, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर ने हमें एक परफेक्ट बेबी दिया है। और मेरे प्रियो, जब 9 महीने बाद वो जब इस धरती पर आया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट, उसमें किसी भी बात की कमी नहीं, वो बिल्कुल भला चंगा और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, ये कैसे हुआ? हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परंतु हमें उस बात को मान लेना होगा कि जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा, जो कुछ हमने परमेश्वर से मांगा, उस बात की हमने प्रतीति कर ली कि परमेश्वर ने वो हमें दे दिया है, तब वो हमारे जीवन में हमारे लिए हो गया। और भी कई गवाहियां हैं जिन्हें हम आपको शेयर कर सकते हैं, परंतु इतना समय नहीं है कि मैं आपको सारी गवाहियों को बताऊं। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आज आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस बात के लिए आप प्रतीति कर लें, उस बात को मान लें कि वो आपके जीवन में हो गई है, तो आने वाले दिनों में वो आपके जीवन में हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा, यदि आपके पास जॉब नहीं है तो आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु आपको एक अच्छी जॉब दे। मेरे प्रियो, आज से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज से आप ये प्रतीति कर लें कि आपको वो जॉब मिल गई है। आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जॉब दे दी है, क्योंकि आपने विश्वास से उस जॉब को ग्रहण कर लिया है, मान लिया है विश्वास से कि वो आपको मिल गई है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छी जॉब पर होंगे। यदि आप बीमार हैं तो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे आप चंगा करें, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। प्रतीति कर लें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, विश्वास से मान लें कि आप चंगे हो गए हैं। और जब आप इस बात को मान लेंगे तो आने वाले दिनों में आप चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, क्योंकि ये वचन कहता है, ये मैं नहीं, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है कि जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो, प्रतीति कर लो, विश्वास से मान लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है, वो तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तक हम किसी भी बात को विश्वास से नहीं मानेंगे, विश्वास से उसकी प्रतीति नहीं करेंगे, तब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। जब आप अपनी प्रार्थना का उत्तर को मान लोगे, प्रतीति कर लोगे कि परमेश्वर ने आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, तो वो आपके जीवन में आपके लिए हो जाएगा। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में
लागू करें। जिस भी बात के लिए आप प्रार्थना करो, एक बार प्रार्थना करो और फिर उसका धन्यवाद करो, उसको मान लो, उसको विश्वास से ग्रहण कर लो, उसको विश्वास से प्रतीत कर लो कि वो आपके जीवन में हो गई है, तो वो आने वाले दिनों में आपके जीवन में हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सब से बातचीत किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा स्वर्ग से ताया हुआ वचन आज हमारे हृदयों में बोया गया है पिता। होने दे प्रभु जी ये वचन रूपी बीज हमारे जीवनों में फलवंत हो, इस भाई इस बहन के जीवनों में फलवंत हो मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते कि जिस प्रकार प्रभु हमने सुना कि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगे उसकी प्रतीति कर ले कि वो हमें हमारे लिए हो गया है। हाँ परमेश्वर, आज से परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन हम सब मिलकर इस बात की प्रतीति करें, जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगे प्रभु, हम प्रभु जी उसकी प्रतीति करने वाले हो सके परमेश्वर। आपका वचन प्रभु हम सब के जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम इस भाई इस बहन को भी तेरे नाम से बहुतायत की आशीषें देते हैं मेरे प्रभु जी। और पिता धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, धन्यवाद कि ये वचन प्रभु हम सब के जीवनों में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, 100 गुना 30 गुना 60 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर को प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।